स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों से मैंने पिछले क्लास में साइकोलॉजी क्लास लिया था। क्या आप लोगों ने उसे पढ़ लिया? अगर पढ़ लिया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए जाकर। मैंने वीडियो अपलोड किया है साइकोलॉजी का VVI क्वेश्चन सब सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का किसी भी चैप्टर का फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID है गीत क्लासेस। वहाँ पर आप लोग मुझे DM कर सकते हैं, बोल सकते हैं मैम PDF चाहिए, तो मैं वहाँ पर आप लोगों को PDF दे दूँगी। और हाँ, मैं PDF 199 में देती हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है, दबाव समूह लोगों के उस संगठित समूह को कहा जाता है जो अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के सरकार के निर्णय को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? दबाव समूह लोगों के उस संगठित समूह को कहा जाता है जो अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के सरकार के निर्णय को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर आगे, दबाव समूह ऐसी संगठन है जो औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, ना ही चुनाव में उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। इसके बजाय वे अपनी सदस्यों के हितों की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह को अन्य नामों से जाना जाता है: हित समूह, गैर सरकारी संगठन, औपचारिक संगठन इत्यादि। ठीक है, तो मैं फिर से पढ़ देती हूँ। दबाव समूह लोगों के उस संगठित समूह को कहा जाता है जो अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के सरकार के निर्णय को प्रभावित करता है। दबाव समूह ऐसे ही संगठन हैं जो औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, ना ही चुनावों में उम्मीदवार खड़ा करते हैं। इसके बजाय वे अपने सदस्यों के हितों की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह को अन्य नामों से जाना जाता है: हित समूह, गैर सरकारी संगठन, औपचारिक संगठन इत्यादि। ठीक है, तो ये है VVI क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है 12th क्लास के स्टूडेंट को लिए। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा है, इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह में रहती हूँ जहाँ पर हमेशा शोर होते रहता है। तो आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, पढ़ने से मतलब है ना। आगे बैकग्राउंड म्यूज़िक, बैकग्राउंड आवाज़ मत सुना करिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि बैकग्राउंड आवाज़ ना आए, आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो क्लास के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुणों का उल्लेख करिए। क्या क्वेश्चन है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुणों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर है, लोकतंत्र में शासन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में होता है। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में, सार्वजनिक मामलों एवं नीति निर्माण में भागीदारी निभाते हैं और अपनी सहमति या असहमति देते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहलाते हैं। मतलब क्या है? लोकतंत्र में शासन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में होता है। ठीक है, जब लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्य में, सार्वजनिक मामलों एवं नीति निर्माण में भागीदारी निभाते हैं, अगर वो लोग भागीदारी निभाता है और अपना सहमति और असहमति देता है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहलाता है। मतलब अपना सहमति हाँ भी बोलता है, ना भी बोल सकता, वो लोग का ऊपर है, वो लोग क्या करेगा। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुण निम्नलिखित है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का गुण जो है वो निम्नलिखित है। ठीक है,
सरकार की लोकप्रियता में वृद्धि होते हैं। सरकार की लोकप्रियता में वृद्धि होते हैं। सरकार के आय बाय में कमी होती है। आय बाय मतलब पैसा ऐसा होता है, ठीक है। आय बाय में कमी होती है। दलगत राजनीति के दोष कम देखने को मिलती है। दलगत राजनीति के दोष कम देखने को मिलती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के देशों में भ्रष्टाचार कम होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में निर्णय प्रक्रिया आसान होती है। ये पॉइंट आप लोगों को लिखना है। ये VVI पॉइंट है, ये तो आप लोगों को लिखना ही होगा। सरकार की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। सरकार के आय बाय में कमी होती है। दलगत राजनीति के दोष कम देखने को मिलते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के देशों में भ्रष्टाचार कम होती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में निर्णय प्रक्रिया आसान होती है। फिर से एक बार मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। लोकतंत्र में शासन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में होता है। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्य में सार्वजनिक मामलों में नीति निर्माण में भागीदारी निभाते हैं और अपनी सहमति या असहमति देते हैं तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहलाते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुण निम्नलिखित है। सरकार की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। सरकार के आय बाय में कमी होती है। दलगत नीति के दोष कम देखने को मिलते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के देशों में भ्रष्टाचार कम होती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में निर्णय प्रक्रिया आसान होती है, ठीक है। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।